और मेरा गौरव है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं। इस पूरे शरीर पर, आप माइक ले लें, इस पूरे शरीर पर अगर आप लोग देखेंगे तो इतने मेडल्स हैं जो सिर्फ खेल से नहीं कमाए हैं, अपने शरीर से, अपनी जान से, अपनी हिम्मत से कमाया है। मैं आपसे जब बात कर रहा था, वो पूरा ट्रेलर हमने देखा। इस सवाल में थोड़ी सी शिकायत भी है इस देश के एक नागरिक के नाते कि हमको आपकी कहानी जानने के लिए शायद एक फिल्म की जरूरत पड़ती है। इस देश को पहला मेडल आपने दिलाया, लेकिन सालों तक वो स्पोर्ट्स के अवार्ड दूर रहे, सालों तक वो रिकॉग्निशन दूर रहा। क्या आपको कभी मायूसी हुई अपनी जिंदगी में? 9 गोली खा ली थी, उसके बाद एक गोली आज भी लेकर चलते हैं, फिर उसके बाद एक और जिद बनाई, और आप इतने जिद्दी हैं कि मुझे बताया गया कि शुरू किया था किसी और खेल से, फिर और कुछ खेलने लगे और उसके बाद स्विमिंग पर आ गए। अच्छा, एक तो अमर उजाला के जो 75 बर्थडे का है, तो यहाँ पर मुझे बुलाया और जो संवाद रखा है उसके लिए मैं सर का और जो उजाला के जो मैनेजमेंट का आभार मानता हूँ। और अभी इन्होंने जो मुझे सवाल किया है उसका जवाब ये है कि मैं बचपन से ऐसा जिद्दी था कि अभी आप चंदू चैंपियन पिक्चर देखी है तो जो भारत के लिए रेसलिंग कुश्ती के लिए पहला गोल्ड मेडल आया था वो मेरे गांव से नजदीक खाशाबाद जादव। तो वो गेम है रेसलिंग, तो वो जीत गया। कराट गांव था मेरे गांव से, इस्लामपुर से वो सिर्फ 20 किलोमीटर था। तो मेरा भाई मुझे साइकिल पर उधर लेकर गया और उसकी जो मुरुने थी जो आदर सत्कार करते, इधर ढोलकी बजा कर करते, तो हमारे गांव में लीजिम जारे सब ऐसे लेकर, तो वो खाशाबाद जादव को वो रेलवे स्टेशन में रिसीव करने की इतनी कम से कम 10,000 पब्लिक आई थी। तो वो पब्लिक के बीच में मेरा भाई साइकिल पर मुझे उधर से लेकर आया। तो वो सीन मैंने देखा कि ये खेला प्लेयर की इज्जत होती है कि जो एक दफा जीत गए तो उनको रेस्पेक्ट दे। तो मेरे बड़े भाई ने मुझे बोला ये देखो इनको क्यों कंधे पर उठा कर लेकर गया। तो भाई ने बताया कि दुनिया में कुछ अच्छा नाम करने से, कुछ मेडल लाने से उनको क्या मेडल मिला है, हाँ ये मेडल मिला है, इसको कुछ है। तो उसी टाइम में उसको बातचीत करते हैं, तो उसी टाइम मैंने दिल में ठान ली कि मैं भी एक ओलंपिक का गोल्ड मेडल लाऊंगा। और घर में गया तो मेरे को और मेरे भाई को पिताजी ने मारा, तुम लोग बिना पूछे क्यों गए थे। और उसी गांव में मैं स्कूल में पढ़ रहा था, तो स्कूल में सब बच्चे लोगों को पूछा, अरे बच्चा तू क्या बनेगा? डॉक्टर बनेगा। तू क्या बनेगा? फौजी बनूंगा। तू क्या बनेगा? मैं खेती करूँगा। तो मेरे को पूछा तो तुम क्या बनेगा? मैं ओलंपिक का गोल्ड मेडल लाऊंगा। वो दिल में एक जिद्द भरी थी, गोल्ड मेडल लाऊंगा। तो उसी टाइम टोकट नाव से गांव में कैसे देहात में टोकट नाव से बोलते तो उसी टाइम चंदू के बच्चे तू क्या गिल्ली डंडा खेलेगा? ओलंपिक का गोल्ड मेडल क्या लाएगा? ऐसा जो क्या। तो उसी टाइम मुझे चंदू बोला करके इतना गुस्सा आया कि मैं मार कर देख दे। तो आप चंदू चैंपियन में देखा होगा पत्थर लेकर वो लोगों मारने के लिए इतना गुस्सा हो गया। इतना मुझे चंदू बोलने से गुस्सा आता था। लेकिन वही तो भाई ने बोला कुछ तो करना चाहिए, तो वो इधर छोड़ देता हो। तो मैं कुश्ती के लिए तो प्रैक्टिस के लिए, कुश्ती के लिए गांव में मेरा आखाड़ा है, आखाड़े में मैं प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा था। तो प्रैक्टिस में तो वो जो इंस्ट्रक्टर जो उस्ताद रहते तो उन्होंने बताया, अरे बच्चे तो क्या बनेगा, क्या कुश्ती करेगा? नहीं मुझे कुश्ती लड़ने गए। नहीं आप मेरे को तालीम में ले लो। वो बोला नहीं तुम क्या छोटा बच्चा है, नहीं होगा। नहीं मुझे चैंपियन बनना है कुश्ती करना है। अरे तेरे को मेडल लाना है, तो क्या मेडल जानता है? तो उसी ने मुझे पहले टाइम बताया ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल। पहला आदमी को गोल्ड मेडल मिलता है, दूसरा आदमी को सिल्वर, तीसरा आदमी को ब्रॉन्ज।
तो तुमको कौन सा सबसे इसमें वस्ताद को पूछा कौन सा इसमें भारी मेडल होता है, तो वो सेक्रेटरी ने बोला गोल्ड मेडल भारी होता है, तो मैं गोल्ड मेडल लाऊंगा। तो उसी टाइम मैंने गोल्ड मेडल लिया, लेने का इरादा पक्का कर दिया और मैं वो वस्ताद के साथ कुश्ती के लिए प्रैक्टिस कर रहा था। तो मैं जब तक एक काम करता हूं, आप वो कॉइन ढूंढिए, मैं देवेंद्र जी से एक सवाल लेकर आता हूं। निकाल दो। हाँ, तो लाइफ में मैंने जो कुश्ती जब चल रहे थे, पहले बतासा मुरमुरे और नारियल के ऊपर कुश्ती चलते थे, वो जितने के पंचे देते थे। लेकिन उसी टाइम 1 पैसा का कुश्ती तो जीता था, तो वो 1 पैसा जो वो कहता पैसा रहता है वो मेरे पास है, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ मेरे पॉकेट में। तो वो पैसा, वो मेरा लाइफ का पहला गोल्ड मेडल था, जो 1 पैसा। उसके बाद एक कुश्ती का इधर कुश्ती गांव में मैंने कुश्ती जीत गया, सरपंच का बड़े गांव में क्या देहात में कि बड़ा पहलवान लोगों को और बड़े गांव का पटेल, गांव का सरपंच, उनके लड़के से कुश्ती खेलने से हार जाने का ऐसा ही था। तो मैं सरपंच के लड़का के साथ कुश्ती के लिए खेला और मैं जीत गया। तो गांव में बैर दोनों ये गांव का और मेरे गांव का झगड़ा चला और मैं उधर गांव से मारने के लिए मुझे मार देंगे बोलकर मैं गांव से भाग गया और मिलिट्री में आकर ज्वाइंट हो गया। जी, अब मिलिट्री तक की कहानी आपने बताई, अब एक दूसरी कहानी के करके सबकी कहानियों पर चलते हैं। एक कहानी आपकी है, इस देश के प्रधानमंत्री देवेंद्र जी को खूब चाहते हैं, वो ये भी कहते हैं कि मैं नरेंद्र हूं और मेरे पास एक देवेंद्र है। एक वादा जो आपने उनसे किया, उनको आपका पूरा गेम होने तक याद रहा, वादा था अपने बच्चों को घुमाने का। कौन सा वादा आप प्रधानमंत्री से करते हैं जो प्रधानमंत्री याद रखते हैं और हिसाब भी पूछ लेते हैं, वो हिसाब बता दीजिए। ये टोक्यो पैरालंपिक से पहले की बात थी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी हमसे बात कर रहे थे, मेरे से बात की, मेरे परिवार से बात की, भाई से बात की, मिसेज से बात की और बेटी से बात की। तो उनको पता है कि मैं लास्ट 10 साल से गुजरात में रहता हूं, तो उन्होंने बेटी को कहा कि बेटा कभी स्टेचू ऑफ यूनिटी गए हो आप? पापा जी कभी लेकर के गए हैं? तो बेटी ने मना कर दिया कि सर नहीं लेके गए आज तक। और बेटी ने कारण भी बताया, बोल क्या है ना कि उनके पास टाइम नहीं रहता, वो खेलते ही रहते हैं हमेशा। तो मेरी व्यवस्था भी बताई। तो मेरे को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देवेंद्र जी इनको स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में घुमा के लेके आना है आपको। तो मैंने कहा ठीक है, मैं घुमा के लेके आऊंगा सर। जब मैं मेडल जीत के वापस मिला उनसे, तो उन्होंने कहा बेटी जिया के क्या हाल है? मैंने कहा सर बढ़िया है, नमस्ते बोला है बेटी ने आपको। तो उन्होंने कहा मेरा आशीर्वाद दीजिएगा बेटी को। बोले मैंने आपको एक काम के लिए बोला था। मैंने कहा सर बिल्कुल बोला था, और मैं बिल्कुल ओलंपिक से अब सीधा आया, मैं घुमा के लेके आऊंगा। तो वहां तक तो ठीक था, मैं आया वापिस, फिर मैं घुमा करके भी लेके आया। लेकिन जब मुझे पद्म भूषण अवार्ड मिला और फिर से मुझे मिले, तो बोल देवेंद्र जी वो मेरा काम कर दिया आपने? तो मैंने कहा सर कर दिया। बोल क्या काम था बताओ? मैंने कहा सर बेटी को घुमा के लेके आना था स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। बोले बहुत बढ़िया किया आपने। तो उनका लगाव रहता है और कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता है कि एक खिलाड़ी के रूप में मुझे इतना पसंद करते हैं। सिर्फ खिलाड़ी के नहीं, अब तो राजनेता के तौर पर भी पसंद करते हैं, वहां पर भी आएंगे। देवेंद्र जी ने बहुत सारे किरदार बदले हैं और अब ये राजनेता के तौर पर भी जब हम राजनीतिक संवाद करेंगे आपको वहां पर भी बुलाया जाएगा। बिल्कुल। दीपा जी, एक कहानी पर आपके आता हूं। इस शरीर ने जो लोगों को दिख रहा है उनको पता नहीं है कि 3 बड़ी सर्जरियां और 200 टांके झेले हुए हैं, और उसके साथ आप यहां बैठी हैं। एक सर्कल आपने लाइफ का पूरा किया है। 1982 एशियाई खेल,
एक बेटी के तौर पर वो खेल देखने के लिए आप एशियाई खेलों को देखने के लिए दिल्ली में अपने पिता के साथ जाती हैं और उसके बाद अपनी बेटी को एशियाई खेलों में खेलते देखती है। बहुत बड़ा सवाल हो गया इस पूरे सर्कल का, लेकिन दो बातें जो मैं जरूर पूछना चाहता हूं। बेटी की डिलीवरी के समय पर आपको बीमारी का पता चलता है कि इसके बाद दूसरी बेटी की डिलीवरी के समय पर, और उसके बाद आपको दिक्कत, एक मां के तौर पर, एक पत्नी के तौर पर और एक खुद औरत के तौर पर जिसको अपने आप को स्थापित करना था, कौन कौन सी चुनौतियां दिमाग में, जहन में चल रही थी और क्या वो क्लोज फैमिली ग्रुप सवाल वहां पर से भी उठे थे क्या? बिल्कुल, मुझे लगता है कि यही त्रासदी है अपंगता की कि वो किसी के शरीर में होने से ज्यादा लोगों के दिमाग में ज्यादा रहती है। जो माइंडसेट है एक डिसेबिलिटी को एनविजन करने का, वो बहुत लिमिटेड हो जाता है और वो उस इंसान को भी लिमिट कर देता है जो इंसान एक्चुअली अपनी शारीरिक दुविधा से गुजर रहा होता है। बचपन में पहली बार ट्यूमर आया, 5 साल से 9 साल की उम्र लगभग अस्पताल के अंदर बाहर रही और इलाज हुआ, रिहैबिलिटेशन हुई और बहुत ज़्यादा मैंने अपने माँ बाप को स्ट्रगल करते हुए देखा कि एक नन्ही बच्ची जो लड़की है और बिस्तर पे 2 साल से पड़ी है और टांगों में हरकत नहीं है और उसका मल मूत्र भी अपने आप निकल जाता है, तो उन्होंने बोला इस जिंदा लाश को जीवित रख के क्या करोगे। लेकिन शुक्र है कि मेरे माँ बाप ने मेरे पे हिम्मत नहीं हारी, मेरा इलाज कराया और मैं ठीक हो गई। इतनी ठीक हुई कि राजस्थान से बास्केटबॉल भी खेली और क्रिकेट की जो महिला पहली टीम बनी उसमें भी मैंने अपनी भागीदारी दी। लेकिन मोटरसाइकिल के चलते और मोटरसाइकिल के प्यार के चलते आई हैड अ लव कम अरेंज मैरिज। माई लव फॉर बाइक्स अरेंज माई मैरिज। मुझे ऐसे पति मिले जिन्हें मोटरसाइकिलों का बड़ा शौक था, उन्होंने मुझे भी मोटरसाइकिल दी और एक बड़ी फेरी टेल मैरिज रही। बिटिया हुई, 14 महीने में जब उन्होंने नया नया चलना सीखा उनकी हेड इंजरी हुई और उनको भी लकवा हुआ। मैंने देखा कि 20 वर्ष गुजर गए थे मेरी बीमारी में और मेरी बेटी की बीमारी में, मानसिकता नहीं बदली थी। क्योंकि मेरी बिटिया की भी हेड इंजरी थी और लकवा था, तो लोगों ने यही कहा अरे लड़की तो भगवानों की मरा करे, भगवान इसे उठा ले, नहीं तो जीवन भर का बोझ रहेगी। मुझे अब समझ आया कि मेरी माँ क्यों रोती थी, क्योंकि शायद उसने भी यही ताने सुने थे। और बड़ी बेटी के इलाज में मैंने जी जान से उतनी ही तत्परता से अपना रोल अदा किया जितनी तत्परता से मेरे माँ बाप ने मेरी बीमारी में किया। और दूसरी बिटिया का जन्म हुआ तो फिर लोगों ने कहा अरे पहली बिटिया अपंग है, दूसरी भी लड़की हो गई और इसके भी पांव लगड़ाने लगे हैं, ट्यूमर्स दोबारा आ गए। और धीरे धीरे जब एक बच्ची 3 वर्ष की, एक बच्ची 6 वर्ष की, बड़ी का इलाज चल रहा है, पति की कारगिल में लड़ाई चल रही है, 1999 में मेरे को ये स्थिति में आना पड़ा जहां पे आप कह ही रहे हैं काफी तकलीफ रही। और इस वक्त यही था कि मैं एक एजुकेटेड फैमिली बैकग्राउंड से हूँ, मैं अपर मिडिल क्लास से हूँ, मैं एजुकेटेड बैकग्राउंड से हूँ और मेरे चारों तरफ जो भी लोग थे वो एजुकेटेड थे, लेकिन फिर भी धारणा यही थी। तो वहाँ से चल के ये सफ़र शुरू हुआ और बहुत मेहनत करी। इस धारणा को बदलने के लिए मुझे लगता है खेलों से बड़ा कोई माध्यम नहीं है, क्योंकि जब मैं खेल से उतरी तो मुझे इसी शरीर के लिए सराहा गया, इसी शरीर के लिए मेरे को सभी ने पीठ थपथपाई। और जो मेरे करीब के लोग थे जिनको ये लगता था कि अब इसका जीवन अंत हो गया है, तो मैं कहती हूँ कि खेलों के माध्यम से बदलाव कितना आया। जो ये कहते थे कि लड़कियां तो भगवानों की मरा करे या ये तो कतई कंडम हो गई, जब मैं मेडल लेके लौटी तो मेरे गांव से लगभग 40 गाड़ियां भरकर आई थी एयरपोर्ट दिल्ली में। और जो गांव के बुजुर्ग सरपंच थे
उन्होंने मेरे सर पे पगड़ी बांधी, जो कि अमूमन पेट्रियार्कल साइन होता है, पगड़ी आदमियों को बांधी जाती है, लेकिन सर पे पगड़ी बांधी गई, हाथ में गदा दिया गया। गदा भी बहुत मैस्कुलिन एक ट्रॉफी है जो अखाड़े में कुश्तीबाज, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टर्स, ऐसे बड़े शारीरिक बलशाली खेलों को दिया जाता है। लेकिन उसी गांव के लोगों ने मुझे गदा दिया और ये कहा कि बेटा, जीवन के अखाड़े में बल दिखाने के लिए हम तुमको ये। दीपा मैम, मैं यही बोलने वाला था। यहाँ सामने जो रोशनी है ना, वो हमारे चेहरे पर चमक ला रही है, लेकिन आपकी बात को सुनकर वो जितनी महिलाओं की रो है, वहां आंखों को अगर कोई देख सकता हो तो वो देख ले। एक चमक और जो हौसला, एक औरत होने की जो लड़ाई आपने लड़ी है अपनी बेटी के लिए, अपने लिए, अपनी माँ के लिए। और अगर आप ये बात कहेंगे कि माँ की बेटी को, बेटी भी अपंग हो गई, तो मैं गर्व से कहती हूँ कि मेरी हिम्मत, हौसला और सकारात्मक सोच की बीमारी मेरी बेटी को लगी है। जब मैं 1982 में अपने पिता की उंगली थामकर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एशियाई खेल देखने गई थी जो भारत में हुए थे, तो मैं स्टैंड्स पे बैठी थी और टीम को मैंने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की ओपनिंग सेरेमनी में तिरंगे के साथ देखा था। फिर 2010 में जब मैं 40 वर्ष की आयु में कॉमनवेल्थ गेम्स खेलने आई, तो मेरी बिटिया स्टैंड पे बैठी थी और मैं तिरंगे के साथ इंडिया की टीम पे चल रही थी। और हाल ही में जो एशियाई खेल हॉन्गजाओ चाइना में हुए हैं, मैं स्टैंड में बैठी हुई थी और मेरी बेटी देविका मलिक तिरंगे के साथ कंटिंजेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी। तो एक माँ बेटी हम जोड़ी हैं पूरे संसार में जो इकट्ठे देश के लिए खेली हैं और देश के लिए इकट्ठे मेडल जीते हैं। तो ये खेलों का दम है। एक मामले में चाहूंगा कि बेटी आगे निकले, वो रंग बदले और आपका ही रिकॉर्ड तोड़े कि पैरालंपिक का जो पदक हो वो फिर वो सुनहरा होना चाहिए। थैंक यू।